अब हम देख रहे हैं क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, कि जब भी हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं उसमें कौन से फैक्टर्स को हमने माइंड में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ अ प्रोफेशनल फ़ोटो। जब भी आप उसमें फ़ोटो लगाएं, प्रोफाइल फ़ोटो वो प्रोफेशनल वे में हो, ओरिजिनल हो, आपकी अपनी हो। अपवर्क हमें अलाउ नहीं करता कि हम किसी और की प्रोफाइल लगाएं। नेक्स्ट है राइटिंग अ क्लियर एंगेजिंग बायो एंड ओवरव्यू। आप जो भी डिस्क्रिप्शन लिखें वो क्लियर हो, प्लेजिज्म फ्री हो, कॉपी पेस्ट ना हो और एआई बेस्ड भी ना हो। आपने रियल और ओरिजिनल बेस से खुद ही लिखनी है डिस्क्रिप्शन सारी। नेक्स्ट है हाईलाइट स्किल्स, सर्टिफिकेशंस एंड पोर्टफोलियो। आपने अपनी स्किल्स को मेंशन करना है, सर्टिफिकेशंस को, और पोर्टफोलियो में आपने प्रीवियस जो है वर्क वो शो कराना है लाजमी, ताकि जो भी क्लाइंट आए वो आपका वर्क सैंपल प्रीवियस देखे और आपसे डील डन करें। नेक्स्ट है सेट फेयर ऑरली रेट्स अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस। उतने रेट आप सेट करें कि एक क्लाइंट आपके रेट से परेशान ना हो, वो आपसे डील डन करें। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सबमिटिंग अ विनिंग प्रपोजल, कि एक प्रपोजल सबमिट कराने के लिए कौन सी चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए। क्योंकि प्रपोजल लिखने का एक ख़ास तरीका है, स्पेसिफिक वे है। उसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में एक पूरी वीडियो बनाऊंगा प्रपोजल राइटिंग पे। इसमें आपने स्टार्ट विद द ग्रीटिंग्स, स्ट्रॉन्ग ग्रीटिंग्स, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ आपने स्ट्रॉन्ग ग्रीटिंग्स के साथ स्टार्ट लेना है। उसके बाद आपने क्लाइंट की नीड को मेंशन करना है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको एड्रेस करना है कि आप ये चीज़ रिक्वायर कर रहे हैं, मेरे पास ये स्किल्स हैं, मैं आपकी रिक्वायरमेंट को फॉलो करूंगा और आपका डिज़ायर्ड प्रोजेक्ट डिज़ायर्ड इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, पोर्टफोलियो मेंशन करेंगे अपना, साथ लिंक लगाएंगे, और आप फाइल की फॉर्म में भी सेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं, आप समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, कुछ चेंजेस हो सकती हैं, तो आप अपने आइडियाज़ प्रोफेशनल वे में उससे शेयर भी कर सकते हैं। और जो भी है, बी क्लियर विद द प्राइसिंग एंड टेन लाइन। यहाँ पे जो है ना इशू आता है अक्सर, स्टार्ट में कम बजट बता देते हैं, बाद में कहते हैं फ्रीलांसर्स अक्सर कि ये प्रोजेक्ट लेंथी है, आप पेमेंट बढ़ाओ। दैट्स नॉट अ प्रोफेशनल वे। तो आपने जो है ना प्राइसिंग के साथ क्लियर रहना है, और कोशिश करें जो भी प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करें एक दिन पहले कंप्लीट करके सेंड कर दें। ये ना हो कि आप बाद में सबमिट करा रहे हैं और वो आपके अकाउंट के लिए इशू बनेगा। कीप इट शॉर्ट, प्रोफेशनल एंड कन्विंसिंग। और प्रपोज़ल को आपने शॉर्ट लिखना है, प्रोफेशनल वे में लिखना है, और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ यूज़ करना है, और कन्विंसिंग वे में, ताकि वो क्लाइंट आपसे डील डन करें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अपवर्क मेंबरशिप प्लान्स कौन से हैं। एक तो बेसिक है, जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं उसमें लिमिटेड कनेक्ट्स मिलते हैं। खैर अब वो भी अपवर्क ने अपने स्कीम से निकाल दिया, फ्री कनेक्ट्स नहीं मिलते। फ्रीलांसर प्लस से नेक्स्ट, उसमें आप $15 के साथ जो है ना $100 कनेक्ट्स जो आप परचेज़ कर सकते हैं। उसमें आपको विजिबिलिटी और इनसाइट्स की भी सर्विसेज दी जाती हैं। और एडवांस सोल्यूशन फॉर एजेंसीज एंड टर्म टीम्स, उनके लिए बजट भी ज़्यादा होता है और टर्म्स एंड कंडीशंस भी डिफरेंट होती हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। टिप्स टू सक्सीड ऑन अपवर्क। अपवर्क पर सक्सेसफुल बनने के लिए कौन कौन सी टिप्स को माइंड में रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन वन नीश। आपने एक ही नीश पे फोकस करना है। आपकी जो भी कैटेगरी स्किल होनी चाहिए एक ही होनी चाहिए, और सब कैटेगरीज डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, आपने जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, अब आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे ही बनाना है अकाउंट। कंटेंट राइटिंग बना रहे हैं तो राइटिंग पे ही बनाएं। हाँ, उसमें सब कैटेगरीज जैसे कंटेंट राइटिंग में आर्टिकल राइटिंग है, ब्लॉगिंग है, प्रूफ रीडिंग है, वो आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें मेन कैटेगरी एक ही हो। उसके बाद रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट क्विकली। ये आपके रिस्पांस रेट को बढ़ाता है। रिस्पांस रेट आपकी प्रोफाइल रैंकिंग में बहुत मैटर करता है, इसलिए आप कोशिश करें कि क्लाइंट का जैसे भी मैसेज आए, कम्युनिकेट करना चाहे, आप टाइमली रिस्पॉन्ड करें उसे। मेंटेन एक्सीलेंट रेटिंग्स एंड रिव्यूज़। जब भी आप प्रोजेक्ट अच्छी क्वालिटी का कंप्लीट करके सेंड करेंगे, ऑफ कोर्स आपको रेटिंग एंड रिव्यूज़ अच्छे ही मिलेंगे। नेक्स्ट है कीप प्रपोजल प्रोफेशनल एंड कस्टमाइज। आपकी राइटिंग प्रपोजल्स में प्रोफेशनल टच आना चाहिए, ताकि जो है ना आप प्रोजेक्ट्स विन कर सकें।
स्टे कंसिस्टेंस, सक्सेस टेक्स पेशेंस। आपने हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंट रहना है और अपने गोल को माइंड में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड है बेनिफिट्स ऑफ अपवर्क फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। अपवर्क के स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं? ग्रेट फॉर बिल्डिंग अ कैरियर पोर्टफोलियो। ठीक है, ये इसके थ्रू स्टूडेंट्स अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट उनको अपने प्रोफेशनल फील्ड में जो है ना मेंशन करने में आसानी होगी। और एक्सेस टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स। ऑफ कोर्स आप पैसा तो कमा रहे होते हैं, आपका कम्युनिकेशन का तरीका आता है, आपकी अप्रोच हो जाती है इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ। नेक्स्ट है हायर इनकम पोटेंशियल कंपेयर टू लोकल जॉब। लोकल जॉब्स के बरक्स इसमें जो है ना आप ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आप पहले छोटी जॉब्स लेते हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स लेते हैं, एक टाइम आता है कि आप बड़े प्रोजेक्ट्स ले रहे होते हैं और फुल टाइम फ्रीलांसिंग की तरफ आप जाते हैं। स्टेप टूवर्ड्स फुल टाइम फ्रीलांसिंग। नेक्स्ट है चैलेंजेस में अगर हम आएँ तो उसमें है ऑफ कोर्स फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काफ़ी कंपटीशन है, हाई कंपटीशन, नीड स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल टू स्टैंड आउट। आपने ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू अच्छी प्रोफाइल जनरेट करनी है, क्रिएट करनी है। इसके अलावा चैलेंजेस में देखें तो ऑफ कोर्स आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, कनेक्ट्स वगैरह आप जॉब्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। और थर्ड, खैर ये चैलेंज तो नहीं है एज सच, ये तो इनका राइट बनता है। अपवर्क जो है ना 10% सर्विसेज फीस लेता है जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं। फर्स्ट जॉब में टेक टाइम, वही चीज़ आ गई, आपने कंसिस्टेंट रहना है, हार्ड वर्क करना है और पॉजिटिव रहना है। रियल बेस्ड अगर एग्जांपल्स देखें तो एक अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो एटलीस्ट $3000 अर्न करता है मंथली सर्विसेज दे के। अगर एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, छोटी स्किल देख लें, अगर एक $10 का भी वो प्रोजेक्ट देता है छोटा, तो इजीली वो $1000 पर मंथ कमा सकते हैं। हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। अपवर्क इज़ अ प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म फॉर स्किल्ड इंडिविजुअल्स। आपके पास अगर स्किल्स हैं तो आप अच्छे वे में, स्ट्रीमलाइन वे में जो है ना अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। सक्सेस रिक्वायर्ड स्किल्स, स्ट्रॉन्ग प्रपोजल्स एंड कंसिस्टेंसी। अ पॉजिटिव वे टू बिल्ड अ ग्लोबल फ्रीलांसिंग कैरियर इन 2025। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रपोजल राइटिंग की तरफ लेके जाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, क्योंकि मैं इजी वे में सारा कुछ बता रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर और लाइक भी करना है आपने। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।